आज हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। क्या आप जानते हैं कि मैटर यानी पदार्थ का कंपोजिशन टिनी पार्टिकल से बना होता है जिसे हम एटम कहते हैं, लेकिन एटम फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता। ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम से कंबाइंड करके H2O मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। मॉलिक्यूल मैटर का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। आप जानते हो स्टूडेंट्स, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के बेस पर मैटर 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव्य एंड गैस यानी कि हवा। अब हम अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे आसपास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि सेलफोन, बुक, आइस, फैन, टेबल, चेयर। ये सब सॉलिड स्टेट्स के एग्जांपल्स हैं। जूस, वाटर, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे लिक्विड स्टेट्स के एग्जांपल्स हैं। एंड CNG जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या जो घर में सिलेंडर यूज होता है उसमें का LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या जब फूड प्रिपेयर करते टाइम उसमें से निकलने वाला वेपर, ये सब गैसियस स्टेट्स के एग्जांपल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आसपास मौजूद डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स के ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम जानेंगे कि कैसे मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मैटर्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एंड मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड। स्टूडेंट्स, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत टाइटली बाउंड होते हैं और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट है लिक्विड। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के रिस्पेक्ट में कम होता है और इसी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनमें सॉलिड से ज्यादा होता है और मॉलिक्यूल्स एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव कर पाते हैं, इसीलिए इनमें फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाती है। नेक्स्ट है गैस। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड से भी कम होता है और गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन न होने के वजह से इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे तीनों स्टेट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें फर्स्ट है सॉलिड्स। अभी मैंने आपको बताया था कि सेल फोन, बुक, फैन, चेयर, टेबल, ये सब सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप इनका शेप इजीली चेंज कर सकते हो? नहीं ना। सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि इसका शेप डिफिनिट होता है। सेल फोन, बुक, चेयर, टेबल, ये सब रूम टेम्परेचर पर कभी नहीं बदलते, लेकिन आइस रूम टेम्परेचर पर चेंज हो जाता है। ऐसे ही कुछ सॉलिड्स ऑब्जेक्ट जैसे कि रबर और इलास्टिक, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर अपने शेप को चेंज कर लेते हैं, बट उसी फोर्स को रिमूव कर दें तो फिर से रबर एंड इलास्टिक अपने शेप में वापस आ जाते हैं। सॉलिड का वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है। हम सेल फोन या बुक को चेयर पर रखें या फिर फ्लोर पर रखें या फिर टेबल पर रखें, ये सेम स्पेस ही ऑक्यूपाई करेंगे। ऐसे ही सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे टेक्सचर कहते हैं। अगर आप ग्लास को टच करोगे तो ग्लास आपको हार्ड एंड स्मूथ लगेगा, लेकिन जब आप वूल को टच करोगे तो ये आपको सॉफ्ट एंड रफ लगेगा। इसी तरह सॉलिड का फ्री सरफेस होता है और सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के क्लोज्ड पैक्ड होने की वजह से होती है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, लिक्विड का ना कोई डेफिनेट शेप होता है। ये जिस कंटेनर में होते हैं उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे जब हम वाटर को टम्बलर यानी पानी पीने वाले ग्लास में डालते हैं तो वाटर टम्बलर का शेप ले लेता है, लेकिन जब उसी वाटर को हम जग में डालते हैं
तो वह जग का शेप ले लेता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के वजह से मॉलिक्यूल्स स्लाइड, स्लिप एंड ग्लिड करते हैं, जिससे लिक्विड फ्लो करता है। इसी को लिक्विड के फ्लो होने की टेंडेंसी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड कंप्रेसिबल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास होते हैं। इसी तरह लिक्विड का फ्री सरफेस होता है। जब आप टम्बलर में वाटर फिल करते हो तो ग्लास का ओपन एरिया में वाटर अपना सरफेस बना लेता है। अब हम बात करते हैं गैसेस के प्रॉपर्टी की बारे में। स्टूडेंट्स, गैसेस का ना कोई डेफिनेट शेप होता है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम। इसीलिए ये जिस कंटेनर में होते हैं उसका शेप ले लेते हैं। और आप क्या जानते हो, जो सिलेंडर हम यूज करते हैं घरों में, उसमें एलपीजी को कंप्रेस करके मींस बलपूर्वक दबाकर भरा जाता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि गैसेस जैसे कि सीएनजी और एलपीजी काफी कंप्रेसिबल होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस के मॉलिक्यूलर बेस पर उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक यू।